जो भय भ्रम और अंधविश्वास का पोषण करे वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। जो भय भ्रम और अंधविश्वास से मुक्ति की बात करे, जो मायावी तिलिस्मी और काल्पनिक कथा कथानकों के द्वारा जो मानव को गुलाम बनाने की बात करे वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ना ही ऐसे चरित्र नायक भगवान हो सकते हैं। धर्म ग्रंथ नहीं हो सकते, इनको धर्म ग्रंथ कहा भी नहीं जा सकता जहां समता समानता का अधिकार ना हो। कौन सी धार्मिक भावना है? जो अधर्म है उसे धर्म नहीं कहा जा सकता। जो धारण करने योग्य नहीं है वो अधर्म है। पवित्र किताब होंगी। कौन सी राम कैसे पवित्र हो गई वो किताब? एक व्यक्ति ने लिखी है वो, जो खुद जो ऐसा व्यक्ति जो ये कहे कि जाति धर्म के आधार पर जो लोगों के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों को हड़पता हो, वो व्यक्ति ही पवित्र नहीं है, उसकी सोच ही पवित्र नहीं है, उसका आशय ही दुराशय से ग्रस्त है। तो ऐसा व्यक्ति द्वारा लिखित पुस्तक जिसमें जन्म जाति के आधार पर भेद गैर बराबरी विषमता की बात हो, वो धर्म ग्रंथ नहीं हो सकता। हिंदू कोई धर्म नहीं है। जहां मोहन भागवत जी ने भी कहा कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भी कहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, मोदी जी ने भी कहा है, बीजेपी ने भी कहा है, जहां कर्म से हीन और धर्म में दीन बनाया जाता हो, ऐसी जहां कर्म से हीन और धर्म में दीन बनाने की व्यवस्था का पोषण किया जाता हो, उसे धर्म ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमें हिंदू होने पे गर्व है, नारे लगा देते हैं बड़े बड़े। जिनको धर्म के नाम पर गाली दी जाए, जिनके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों को छीना जाए, वो कैसे उस गाली को बर्दाश्त कर सकते हैं? कैसे उस व्यवस्था पर गर्व कर सकते हैं जहां ये कहा जाता हो कि पूजिए विप्र ज्ञान गुणहीना, कि ऐसे व्यक्ति को जो विप्र है या ब्राह्मण है वो गुणहीन है, जो पागल है, पाखंडी है, उसको पूजने की व्यवस्था करते हैं। ऐसे व्यक्ति वो सार्वजनिक रूप से जो अतिवाद या आतंकवाद की बात करते हों, दूसरे के समाज, जो बहुसंख्यक समाज को जाति या धर्म के नाम पर वर्गीय विभाजन करके उनके सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों को हड़पते हों, ये संविधान विरोध है, यही राष्ट्रद्रोह है, ये सबसे बड़ा आतंकवाद है। जो जिसके सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब है जो धारण करने योग्य है, और जो धारण नहीं किया जा सकता उसे कैसे सनातन कहा जा सकता है? वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे, वो सिर्फ मानवीय संसाधनों को गुलाम बनाकर पूंजीपतियों के लिए मानवीय संसाधनों को सुरक्षित करने का, गुलाम बनाने की एक व्यवस्था बना रहे हैं। और पूंजीवाद की एक विशेषता होती है, पूंजीवाद धरती का वो शैतान है जो मानवीय संसाधनों को गुलाम बनाकर निचोड़कर उन्हें फेंक देता है, गुलामी की तरह से उनको चूसता है, उनका गुलामों की तरह कोई मूल्य नहीं होता। तो ऐसे पूंजीवाद को सुरक्षित करने के लिए वो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को थोपते हैं जो जाति धर्म के नाम पर ऊंच नीच और क्रमिक विभाजन करके उनको फेंक देती है, जो विरोध भी ना कर सके। ये संविधान द्रोह है। ये एक बड़ी विडंबना है जहां ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़न के अधिकारी या किसी को जाति के नाम पर गाली देना, जाति के नाम पर बहिष्कृत करना, ऐसे ग्रंथों को धर्म ग्रंथ मानना और उनका विरोध करने पर जो एक मानव समाज को, बहुत बहुसंख्यक समाज को, जिसको गाली देकर अपमानित किया जाता रहा हो, मंदिरों में प्रवेश वर्जित किया जाता रहा हो, महामहिम राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी को भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। अभी जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं मुर्मू जी, उनका भी क्या नाम, जहां उनका शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया की गई, तरुण विजय जी बीजेपी के और जो आरएसएस से जुड़े रहे हैं, प्रवक्ता रहे हैं, उत्तराखंड में जाने पर उनका भी सिर फोड़ दिया गया था। तो उन पर तो कोई प्रयास नहीं किए गए। उनके खिलाफ जिन्होंने उनके ये आपराधिक कृत्य किया, संविधान विरुद्ध कार्य किया, उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पंडित कोई जाति नहीं है, जो श्रेष्ठ लोग रहे हैं उन्हें पंडित कहा गया। परंतु वो कौन से पंडित थे जिनको कहा गया कि पंडितों ने जाति बनाई है? डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो शुरू से रही है, हमारे भारत में भी रही है कि साम्राज्यवादी और पूंजीपति जब आए तो उन्होंने सिर्फ देश के साधन संसाधनों को लूटा और अपने खिलाफ कोई आवाज ना उठे, तो उन्होंने मानवीय संसाधनों को शारीरिक मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए उन्हें जन्म जाति और वर्ग के आधार पर बांटा, विभाजन किया, और उसी का परिणाम रहा कि देश में चाहे कोई भी विदेशी आक्रांता आए, देश को बार बार गुलाम रहा। और उन्होंने, जिन्होंने वो जातियां बनाई, उन्होंने उनके दरबारों की रोशन शोभा बढ़ाई और देश के साधन संसाधनों को लूटा, और हम भारत के लोग को इतना बांटा, जन्म जाति छूत अछूत वर्गीय विभाजन करके
कि आपस में कर्मिक विभाजन इतना कर दिया कि हम एक दूसरे पर भी विश्वास नहीं कर पाए, एक दूसरे से मानसिक घृणा करते रहे, और देश के स्वतंत्रता संग्राम रहे हो या आर्थिक विकास की बात रही हो, उसमें देश पीछे छूट गया। परंतु भारत में जहां जन्म जाति के आधार पर जो शिक्षा पर एकाधिकार किया गया वो एक जाति विशेष का रहा, तो यहाँ पंडित भी एक जाति विशेष में ही रहे, जिन्होंने इन धर्म ग्रंथों के नाम पर धार्मिक रूप से काव्य जो लिखे, जिन्हें ये ग्रंथ कहते हैं, और जो कि धर्म की स्थिति पर किसी भी रूप से पूरे नहीं उतरते हैं, जिन्हें धर्म ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जहाँ किसी के मानवीय अधिकारों को छीना जाए, जहाँ धर्म के नाम पर गाली दी जाए, जहाँ किसी के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों को छीना जाए और किसी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक विशेषाधिकार दिए जाएं, तो ऐसे किसी भी साहित्य को या काव्य को ग्रंथ नहीं कहा जा सकता, धार्मिक ग्रंथ नहीं कहा जा सकता। और ना ही जिसमें समता, समानता और स्वतंत्रता के अधिकार मानव को ना दिए जाएं, तो उसे धर्म भी नहीं कहा जा सकता। धर्म की जो व्याख्या है, वहाँ धर्म का मतलब है धारण करने योग्य। धर्म में जीवन है, धर्म में जीवन के कुछ निश्चित रीति नीति और सिद्धांत हैं, जिन्हें धैर्य से धारण करके मानव विकास और मानवता की स्थापना की जाए, मानवीय विकास किया जाए। परंतु यहाँ ऐसा कोई व्यवस्था ना तो मोहन भागवत जी ने समर्थन किया है, ना ही मोहन भागवत जी ने ऐसी कोई व्यवस्था के लिए कोई संघर्ष किया है, ना संघर्ष के लिए कभी कोई चीज़ें की गई हैं। आज देश में आपने देखा है कि घोड़ी पर चढ़ने पर या मूछ रखने पर या नाम के पीछे सिंग लगाने पर या मंदिरों में या धार्मिक स्थलों पर जाने पर जब भी किसी के साथ मॉब लिंचिंग की तो उसका विरोध नहीं किया, ना ही मोहन भागवत जी ने, ना ही उनके संगठन ने किया, ना ही उनके राजनीतिक संगठन ने किया। आज देश का जो बहुजन है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद, जैसे कहते हैं कि शिक्षा ही शेरनी का दूध है, शिक्षा ही अमृत है, जिससे आत्मबोध का ज्ञान अर्जित करके व्यक्ति तथ्य और सत्य को जानता है और अपने मानवाधिकारों के लिए जागृत होता है। तो आज देश का समाज शिक्षित होकर अपने अधिकारों के लिए, मानवाधिकारों के लिए सजग हुआ है, और धर्म के नाम पर जो उन्हें गाली दी गई है, जो उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार छीने गए हैं, और जो धर्म के नाम पर चुनिंदा लोगों ने, चुनिंदा कुलीन परिवारों ने या जाति विशेष ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक विशेषाधिकार अर्जित किए हैं, और जाति के नाम पर ही देश के साधनों और संसाधनों पर कब्जा जमाए बैठे हैं, देश के संवैधानिक पदों पर बैठे हुए हैं, और जो संवैधानिक रूप से जो जातिगत जनगणना होनी चाहिए थी, और जातिगत जनगणना के आधार पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसके लिए संवैधानिक पद प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संविधान में जो बजटीय प्रावधान किए जाने चाहिए थे स्पेशल कंपोनेंट प्लान के, उसकी जनगणना से सरकार भाग रही है, और मोहन भागवत जी भी उससे भाग रहे हैं, बच रहे हैं। इससे बचने के लिए, क्योंकि मोहन भागवत जी हूँ या संग रहा हूँ, वो सत्ता का अनुगामी रहा है, सत्ता का विरोध कभी उन्होंने नहीं किया, सत्ता के साथ चलकर उन्होंने अपने लिए और उन वर्गीय हितों को पूर्ति के लिए जो बहुजन समाज के हमेशा खिलाफ रहा है, उनकी पूर्ति के लिए प्रयास किए हैं। उन्होंने कभी भी जाति भेद को खत्म करने के लिए प्रयास नहीं किए। इसलिए समरसता की जो नीति है वो संघ के देन है, संघ के राजनीतिक संगठन की देन है, जहां जातिगत समरसता की बात की जाती है, समानता की बात नहीं की जाती। वहां जाति विशेष है, वर्ग पर नहीं कार्य किया जाता। जबकि संविधान ने हम भारत के लोगों को समता, समानता और स्वतंत्रता के अधिकार दिए हैं। जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से वंचित रहे हैं, उनके लिए विशेष प्रावधान करने की बात कही गई है। परंतु यहाँ उन विशेष प्रावधानों के लिए हमेशा विरोध रहा है। संघ के अनुगामी संगठनों के द्वारा जो संविधान द्वारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग है या वंचित समाज है, उसके संवैधानिक प्रावधानों को खत्म करने के लिए बार बार प्रयास किए हैं। उनसे बचने के लिए सिर्फ ये एक प्रयास है जो मोहन भागवत जी ने किया है। जो आज देश में उनके जो राजनीतिक गुलाम सत्ता पर बैठे हैं, उनको बचाने के लिए ये एक प्रयास है कि कहीं ये पिछड़े लोग या अनुसूचित जाति के लोग ये एकजुट ना हो जाएं, या एक धर्म के रूप में जो आती है व्यवस्था। यहाँ जिसने भी धर्म बदला, किस लिए बदला? जहाँ धर्म के नाम पर उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों को छीना गया, तो उन्होंने समता, समानता और स्वतंत्रता के लिए, मानवाधिकारों के लिए धर्म परिवर्तन किया। पिछड़ी जाति के लोगों ने इसका काफी विरोध किया, इस चौपाई का। तो ब्राह्मणों ने कहा कि ताड़ना का मतलब किसी को धमकाना, मारना, पीटना नहीं है,
उसका मतलब तो शिक्षा देना है। तो फिर सरकार शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाओं का निजीकरण क्यों कर रही है? सबको शिक्षा, सबको चिकित्सा, सबको स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं दे रही? क्यों के नाम में शिक्षाओं का निजीकरण करके जो उनसे शिक्षा का अधिकार छीन रही है? क्यों पशुशालाएं तो खोल रही है, परंतु शिक्षा या स्कूल, कॉलेज या स्वास्थ्य के लिए उन चीजों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? उनके बजट को निरंतर कम क्यों कर रही है? पूंजीवादी, साम्राज्यवादी जो लोग होते हैं वो द्विकंटक नीति पर काम करते हैं। द्विकंटक नीति का मतलब ये है कि ऐसी व्यवस्था का पोषण करना जो जन्म जाति के आधार पर कुलीन लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक विशेषाधिकार अर्जित करना, और बहुसंख्यक समाज को जन्म जाति के रूप में बांटकर वर्गीय विभाजन करके उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों को ही छीन लेना, इन अधिकारों से वंचित कर देना, ये द्विकंटक नीति है। इस व्यवस्था के लिए वो धर्म के नाम पर अंधविश्वास पोषित करते हैं, जबकि वो धर्म नहीं है, अधर्म है, और अंधविश्वास को किसी पर थोपा नहीं जा सकता। भगवान के नाम पर ये ऐसी अमानवीय व्यवस्था को, मानसिक विक्षिप्त सोच को थोपने का प्रयास करते हैं, जबकि भगवान सब में है। घट-घट में जब कहते हैं तो फिर ऐसी व्यवस्था को जो घट-घट में है, हर प्राणी में है, उसको अपमानित करना, भगवान की जब सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है तो फिर ये कौन से शैतान है? एवरी कंप्लेंट शुड बी रजिस्टर्ड बट अरेस्टिंग आफ्टर देन इन्वेस्टिगेशन। परंतु यहां पर तो जो रिपोर्ट दर्ज करने वाले हैं ये किस व्यवस्था का पोषण कर रहे हैं? पहले उन्हें यह देखना चाहिए कि किसी व्यक्ति को या समाज को जो गाली दी जा रही है, क्या उसे अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए उस गाली का विरोध करने का अधिकार है या नहीं है? ये ही द्विकंटक नीति का एक जो अभिशाप है कि वो लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों को हड़प कर बहुसंख्यक समाज को सिर्फ शारीरिक, मानसिक और आर्थिक गुलाम बनाने का प्रयास करते हैं, और संगठित होकर उस गुलामी को थोपने के लिए, वर्गीय हितों को अपसाधने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा मार्ग है, ये राजनीतिक एजेंडा है, जो पूंजीपतियों का राजनीतिक एजेंडा है, जो देश के साधन संसाधनों को लूटकर और मानवीय संसाधनों को गुलाम बनाने का। और ऐसी गुलामी से मुक्ति के लिए संविधान हमें आदेश देता है। जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो हमारे संवैधानिक अधिकारों के रक्षक हैं, वो हमारे संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए पद धारण करते हैं, तो उन्हें हमारे संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करना चाहिए, उनका रक्षण करना चाहिए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी, संवैधानिक पदाधिकारियों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। और ऐसे जो लोग हैं जो अति जन्म जाति के आधार पर और जो अधर्म के नाम पर मानवीय विकास को कुंद करने का प्रयास करते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अधिकारों को हड़पने का प्रयास करते हैं और गालियां देकर अपमानित करने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।